दुर्गा पूजा किए होइ छै ई हम बता रहल छी मिथिलासँ जे किए कलश स्थापन होइ छै, किए दुर्गा पूजा भेल छै, एकर उद्देश्य की छै, ई हम ज्ञान देवऽ लए चाहै छी पूरे संसारके, संपूर्ण मिथिलाके, पूरे भारतवर्षके। जतऽ जतऽ दुर्गा पूजा मनायल जाइए सब आदमी गौरसँ सुनू और ज्ञान प्राप्त करूँ। ये ब्रह्म ज्ञान की धरती है मिथिला। यहाँ तोता भी वेदांत पढ़ सकता है। यहाँ तोता भी, वेदांत की धरती है, तोता भी वेदांत पढ़ता है, पशु पक्षी भी वेदांत पढ़ता है। मनुष्य की तो बातें अलग है जो कितना पढ़ सकता है। मिथिला मिथिला है। यहाँ कैसे कैसे विज्ञ लोग सब आए हैं और हार के गए हैं मिथिला से। उस भूमि से मैं बात कर रहा हूँ और दुर्गा सप्तशती का विवेचन कर रहा हूँ। 700 श्लोक है दुर्गा सप्तशती में। 700 श्लोक का मैं निचोड़ बता रहा हूँ। जो कलश स्थापन क्यों होता है, ये सारे ऋषि मुनि बैठ के आपस में परिचर्चा किए और परिचर्चा करके निकाला गया जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, उसके लिए दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया गया। जो कैसे ज्ञान प्राप्त हो ये सोच करके 700 श्लोक लिखा गया। उस 700 श्लोक में कलशा बैठाते हैं, कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश को आत्मा माना जाता है, जो आत्मा है। और बगल में जो जितना गेहूं जन्मता है वो संसार हुआ, पूरा नक्षत्र हुआ, पूरा ब्रह्मांड हो गया। वो समझ गए, संसार ब्रह्मांड पूरे वो जितने जन्मते हैं गेहूं का पेड़, वो सब हुए सारे जीव जंतु, चर अचर प्राणी, सब कुछ हो गए। इसी ख्याल से, ब्रह्म को जानने के ख्याल से ये 700 श्लोक लिखी गई। लेकिन इनको कुछ लोग अपना धंधा बना के, अपना मंत्र पढ़ के, बहुत ढंग का बात सोच करके इनको गलत उद्देश्य ले लिया लोगों ने, जिसका मैं सुधार मिथिला से करता हूँ। किसी भी शास्त्र में अगर गड़बड़ी होगा संसार में, किसी भी शास्त्र में, तो मैं उसका सुधार करने की शक्ति रखता हूँ मिथिला की धरती से, ब्रह्म ज्ञान की धरती से। दूसरी बात, हमारे हाथ में अभी दुर्गा सप्तशती है, इसका मैं थोड़ा सा विवेचन कर सकता हूँ, देता हूँ। कहे जो बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए नहीं हो पाएगा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसका अर्थ हुआ माता में भी वही आत्मा है, पिता में भी वही आत्मा है, बंधु सखा सब में वही आत्मा है, विद्या जो देने वाले हैं गुरु उनमें भी वही आत्मा है, द्रव्य जो देने वाले हैं उसमें भी वही आत्मा है, और सब में सर्वदेव देवो, माने सारे देवताओं के आत्मा एक ही आत्मा है। यही दुर्गा सप्तशती का संदेश है। जो एक ही ब्रह्म, ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, इसी का संदेश है, दूसरी बात नहीं है। जीवः जीवस्य भोजनम, ये मिथिला का संस्कार है। इसके बाद अब एक ही बार ये दुर्गा सप्तशती पुस्तक देख लीजिए। दुर्गा सप्तशती पुस्तक के एकदम लास्ट में जाते हैं, जो आरती जो गाते हैं उसका अर्थ लगा देता हूँ मैं 2 लाइन का। तू ही परम धाम निवासनी महाविलासन तू ही शमशान विहारन तांडव लासन तू। इसका अर्थ हुआ जो तुम ही सब कुछ है, परम धाम निवासनी है, महाविलासनी, अकेले तुम है आत्मा स्वरूप में। पूरा संसार महाशमशान है, महाशमशान पूरा ब्रह्मांड है, उसमें अकेला विचरण करने वाली ब्रह्म शक्ति आत्मा हो तुम, जो मिथिला में निवास सदा करती हो और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती हो। और तांडव लासन तू, माने तांडव तू ही मचाती हो। इसके बाद एक लाइन और पढ़ देता, अर्थ लगा देता हूँ। काला तीता काली कमला तू बरदे, शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य अभेदमयी। माने मूलाधार निवासिनी, मूलाधार जो होता है शरीर में, वहाँ निवास करने वाली शरीर रूपी मूलाधार चक्र के नज़दीक निवासिनी तुम है। यह पर सिद्ध पर दे, इस पर जिसको सिद्धि मिल जाती है वही ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं। काला तीता काली, काली काला तीता हैं,
काली जो हैं वो कालातीता हैं, कादि भी आदि अंत शुरू से रहित हैं काली। कमला तू बर दे, हे कमला तू बर दे। कमला नदी है मिथिला में। करुणामयी चरण शरण दीजिए, करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजिए, मतलब चरण में शरण दीजिए। तो चरण कहाँ है? मूलाधार में है, अलग नहीं है चरण, आपके शरीर में मूलाधार में है। यही ज्ञान के लिए ये 700 श्लोक लिखा गया दुर्गा सप्तशती, जिसको लोगों ने धंधा बना लिया। ये ब्रह्म ज्ञान की पुस्तक है, इससे ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और इसके बाद एक लाइन और सुनाता हूँ इसका जिस्ट, दुर्गा सप्तशती का मेन जिस्ट यही है। पूरे दुर्गा सप्तशती का मेन जिस्ट एक लाइन में है, मात्र एक लाइन। अखंड मंगला काली भद्र काली कपालिनी अदुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वाहा नमस्तुते। यही लाइन जो है ये पूरा निचोड़ है। अखंड गुरु कौन है? जो अखंड का ज्ञान दे। खंड खंड के ज्ञान देने वाले को मैं गुरु नहीं मानता हूँ। संसार के कोई भी लोग गुरु मत मानिए। ये गुरु झूठे, जो गुरु पूजा, गुरु दक्षिणा, गुरु नाटक जो हो रहा है संसार के अंदर, ये गुरुओं का बाजार जो चल रहा है, कान खोल के गुरु सुन लें और चेला सुन लें। जो अखंड का ज्ञान दे दें वही गुरु हैं। खंड खंड का ज्ञान देते हो गुरु नहीं है। ये मिथिला की वाक्य से मैं बोल रहा हूँ, मिथिला की धरती से बोल रहा हूँ। ये वेदांत की धरती है, कण कण में वेदांत बसता है, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी 4 हैं अभी, जिसमें 2 एक निधन कर गए हैं, तो 2 शंकराचार्य जी के गद्दी पर लड़ाई हो रहा है। अरे संतों के घर सदा दिवाली, दिन को होली रात दिवाली। संत कुर्सी के लिए लड़ता है, वो संत नहीं है, असंत हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, कान खोल के चारों सुन लें। मिथिला का आवाहन मैं करता हूँ, संकेत करता हूँ। आप लोग कुर्सी लोलुप हैं, कुर्सी लोलुपता से थोड़ा अलग होइए। ज्ञान में क्या है? पूरा वेद हमको कहिए, मैं सुनाता हूँ। पूरा उपनिषद कहिए, मैं बता देता हूँ। वेदांत की धरती से मैं बोल रहा हूँ। कहीं से भी प्रश्न कीजिए, मैं संशोधन कर सकता हूँ। ये शक्ति मिथिला में है। आप लोग ही बरगलाइए नहीं संसार को, खुद प्रकाशित होइए, तब प्रकाश मंत्र को बांटिए, प्रकाश अक्षर को। तभी मेरा मिथिला में मेरा घंटी भी ओम बजता है। ओम ही ब्रह्म शक्ति को प्रज्वलित करने की शक्ति है। ओम, ओ उ अ म, इसी 3 अक्षर में सब कुछ समाहित है, जो एकाक्षरी है ओम। ओम पर मैं करोड़ों घंटा बोल सकता हूँ। पूरा ब्रह्मांड ही ओम है, पूरा ब्रह्मांड भी ओम है। असंख्य घंटा बोलने की मैं क्षमता रखता हूँ। भारतवर्ष की धरती है, मिथिला की धरती है, जगत जननी की धरती है। मेरा घंटी का आवाज़ सुना जाए जो ओम बोलता है कि नहीं? मैं ओम बोलता हूँ? नहीं बोलता हूँ। मेरा